हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक। तो अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया? तो ये अपॉइंट किया गया है रमेश बोडू को। और बात करें करूर वैश्य बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? करूर, तमिलनाडु में। ओके। और अश्विन कुमार की बात करें तो ये इनको अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। और श्याम श्रीनिवासन जो है इनको फेडरल बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। और राज किरण राय जो हैं ये यूनियन बैंक के एमडी सीईओ हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनवील्ड अ नेशन वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें कि वो फेस मास्क और सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा कोविड-19 की लड़ाई को लड़ने में। ओके। तो ये किया है पीएनबी ने, ये कैंपेन स्टार्ट किया है। ओके। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है दिल्ली में। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो इसके एमडी सीईओ हैं वो है एसएस मल्लिकार्जुना राव। ओके। और पीएनबी से कौन से दो बैंक मर्ज किए गए थे? तो ये किए गए थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। तो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के नए प्राइवेट सेक्रेटरी किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। ओके। और बात करें कि प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? तो वो है प्रमोद कुमार मिश्रा। और राजीव तोपनो जो हैं इनका भी हाल ही में अभी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है। ये भी पहले प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन अभी जो है ये इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वर्ल्ड बैंक के, उनका सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। ओके। और ब्रजेंद्र नवनीत जो हैं इनकी भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये WTO के एम्बेसडर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरी जर्मन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अभी हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया है। तो वो एक खिलाड़ी थे, तो वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो वो थे क्रिकेट से रिलेटेड थे। ओके। और क्रिकेट से कौन सी कंट्री से रिलेट करते थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ओके। अब बात करें क्रिकेटर की, तो अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर थे जो डोमेस्टिक मैचेस में लेजेंड माने जाते हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजेंद्र गोयल। और इनके नाम रिकॉर्ड है कि इन्होंने रणजी मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट्स ले रखे हैं। ओके। और अभी जो हाल ही में एक और प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर थे, हॉकी ग्रेट थे, जिन्होंने कि ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो इनका नाम था बलबीर सिंह दोसांझ। और इनकी भी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ओके। विच मिनिस्टर हैज़ अटेंडेड G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट 2020 होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। तो किस मिनिस्टर ने G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट जो कि सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था, तो ये किसने अटेंड किया था? किस मिनिस्टर ने अटेंड किया था? तो ये अटेंड किया था श्री रविशंकर प्रसाद ने। ओके। अब बात करें श्री रविशंकर प्रसाद की, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। ओके। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। ओके। और G20 की बात करें तो इस बार सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है। 2021 में कौन होस्ट करेगा? 2021 में इटली होस्ट करेगा और 2022 में इंडिया होस्ट करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम फ्लड्स लेड टू डेथ ऑफ मोर देन 100 एनिमल्स इन विच प्रोटेक्टेड एरियाज। तो असम में अभी बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टेड एरिया में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा जो जानवर हैं उनकी वो मर गए हैं। तो ये किस प्रोटेक्टेड एरिया में हुआ है? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पे 100 से ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हो गई है। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये जो है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। और जो 100 से ज़्यादा
एनिमल्स मरे हैं उसमें वन हॉर्न राइनोज की बात करें तो 11 वन हॉर्न राइनोज की उसमें डेथ हो गई है, ठीक है। और ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ये सारे असम में हैं। देहिंग पटकई नेशनल पार्क की बात करें तो इसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में अभी हाल ही में अपग्रेड किया गया है। और ये जो पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पहले रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ओके। अब बात करें औरंग नेशनल पार्क की तो ये भी असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस दिन अडॉप्ट किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और बात करें कि नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर कौन थे, तो ये थे पिंगाली वेंकैया, ओके। पिंगाली वेंकैया ने हमारा फ्लैग डिज़ाइन किया था। भारत का जो झंडा है वो पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, ओके। Who has been awarded the first edition of Gulbenkian Prize for Humanity 2020? तो हाल ही में एक अवार्ड है जिसका पहला एडिशन था गुलबैंकियन प्राइज़, और उसको किसने जीता है? जो पहला एडिशन था इसका, तो ये जीता है ग्रेटा थनबर्ग ने, जो कि स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। और बात करें मलाला यूसुफज़ई की तो ये जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर है। इन्होंने 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता था। और जुलाई में जो है इंटरनेशनल मलाला डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, कब? 12 जुलाई को, ओके। और ये दो भी अवॉर्डीज़ हैं, मैरियाना वेडिनोयानिस और मोरिसाना जो हैं, इनको अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। और बात करें तो इंटरनेशनल मंडेला डे भी जो है वो जुलाई में ही सेलिब्रेट होता है। जुलाई में कब? 18 जुलाई, ओके। और ये जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है, नेल्सन मंडेला अवार्ड ये कितने साल में एक बार दिया जाता है? ये 5 साल में एक बार दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज विद विच कंट्री। तो इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है इस कंट्री के साथ जिसको कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज दी जाएगी। तो ये किस कंट्री के साथ साइन किया? तो ये मालदीव्स के साथ साइन किया गया। और मालदीव्स की जो कैपिटल है माले, यहाँ पे ये सर्विसेज दी जाएंगी, ओके। और मालदीव्स की करेंसी क्या है? मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट ऐप हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। तो किस पेमेंट ऐप ने इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया? नंबरलेस मीन्स कि उस पर कोई नंबर ही नहीं होगा, वो बिना नंबर के वो कार्ड होगा, लेकिन फिर भी हम उससे पेमेंट कर पाएंगे, ओके। तो ये किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फैमपे ने। तो बात करें फैमपे की तो इनका मेन मोटिव है टीनेजर्स को इंक्लूड करना। उन्हें जो पॉकेट मनी मिलती है वो भी डिजिटली मिले और वो स्पेंड भी डिजिटली करे। तो इनका मेन मोटिव क्या है? टीनेजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना। और इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द गो अहेड टू यूज़ ड्रोन्स फॉर एरियल सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइंस एंड टावर्स। तो अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने जो है वो पहला राज्य बन गया है कि वो ड्रोन्स का यूज़ करेगा ताकि वो हवा से निगरानी कर सके कि जो उसके जो ट्रांसमिशन लाइंस है और जो इलेक्ट्रिक टावर्स हैं, बिजली के जो खंबे वगैरह हैं, उनको मॉनिटर कर सके। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने, और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र अभी हाल ही में पहला स्टेट बना था जो कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देगा सभी लोगों को, ओके। अब बात करें महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो ये है उद्धव ठाकरे, और प्रेजेंट टाइम पे जो यहाँ पे गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी, ओके। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है और उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम है। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 3 हैज़ रीच्ड इट्स क्रिटिकलिटी। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो है उसने हाल ही में क्रिटिकलिटी रीच कर लिया है। मींस कि अब जो है वो ऑपरेशनल होने के लिए तैयार हो गया है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको क्रिटिकलिटी रीच करना कहते हैं, ठीक है। तो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये किस स्टेट में? तो ये गुजरात में है।
अब बात करें कि गुजरात में जो अदर इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो एक है उकई थर्मल पावर प्लांट, एक है वनकबोरी, एक है एक्रीमोटा थर्मल पावर प्लांट और सिक्का थर्मल पावर प्लांट। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कि गुजरात में है। अब बात करें गुजरात के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो ये है विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट NSS-2 ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने किस कंट्री का पहला मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है NSS-2 लॉन्च किया है। तो ये किस कंट्री का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है, तो ये साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, ओके। और बात करें कि अभी हाल ही में कुछ कंट्रीज़ ने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और मिशंस लॉन्च किए हैं। तो यूएई ने भी हाल ही में होप प्रोब मिशन स्टार्ट किया था, होप प्रोब, जो कि मार्स मिशन था। और इसराइल की बात करें तो इसराइल ने अभी OFAC-16 सैटेलाइट लॉन्च किया था। और ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील एमेजोनिया 1 जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा वो इंडिया लॉन्च करेगा, यानी कि इसरो लॉन्च करेगा नेक्स्ट मंथ में। बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, यह सियोल, और यहाँ की करेंसी है वॉन। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो है मून जाई इन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन, और स्पेस एक्स की अगर हम बात करें, स्पेस एक्स, तो ये अभी हाल ही में पहला प्राइवेट कंपनी बना था जिसने कि स्पेस में ह्यूमन बींग्स को लॉन्च किया है। वैसे बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत कोई करता है, लेकिन ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने कि ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च किया है, ओके। बात करें स्पेस एक्स के CEO और फाउंडर कौन है, तो ये है एलॉन मस्क, ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो अभी हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO अपॉइंट किया गया, तो ये प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपॉइंट किया गया SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO। बात करें SBI की, तो SBI कब स्टैब्लिश हुआ था, SBI बैंक 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये मुंबई में है। और जो प्रेजेंट टाइम पे SBI के चेयरमैन है ये कौन है, ये है रजनीश कुमार। What is the rank of India in International Trade Union Confederation Global Rights Index 2020। तो अभी हाल ही में एक इंडेक्स रिपोर्ट आया है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 जो कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन पब्लिश करता है। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 10th। और बात करें इस इंडेक्स की, तो ये इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी कंट्री में जो एम्प्लॉयज़ है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है या नहीं। अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो उनकी रैंकिंग उसके टॉप से होती है। तो इंडिया का जो है इस बार बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। और बात करें ये परफॉर्मेंस क्यों ख़राब रहा है, तो अभी हाल ही में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला गया है और जो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे लेबर लॉज में जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था एम्प्लॉयज़ के लिए, उस वजह से भी इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक गिरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल नेम्ड ध्रुवास्त्र डेवलप्ड बाय। तो एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल ध्रुवास्त्र जो कि अभी बनाया गया है, तो ये किसने बनाया है, ये बनाया गया है DRDO द्वारा। बात करें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है, तो ऐसे मिसाइल जो कि टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोला जाता है। और DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में। और जो प्रेजेंट टाइम पे DRDO के चेयरमैन हैं वो हैं G सतीश रेड्डी, ओके। G सतीश रेड्डी जो है वो चेयरमैन है DRDO के। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, हु वन पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। तो अभी हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया था। तो ये एक CM है जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। तो आपको बताना है ये किस स्टेट के CM ने ये अवार्ड जीता है और उनका नाम क्या है। तो आपको ये आंसर कमेंट्स में लिख के बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।